नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी मिशन 29 की। जी हाँ, मध्य प्रदेश में बीजेपी अब प्रचार प्रसार में जुट गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी की सभी 29 सीटों के लिए एलईडी प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बीजेपी ने इन रथों पर सुझाव पेटियों को भी रखा है, जहां लोगों से संकल्प पत्र के लिए सुझाव लिए जाएंगे। यानी बीजेपी विजय पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही है, जबकि कांग्रेस राहुल की यात्रा में उलझी है और उसके उम्मीदवारों की सूची अभी अटकी हुई है। कुल मिलाकर तैयारियों के मामले में बीजेपी ने फिर कांग्रेस को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। अब इसका चुनाव में कितना असर पड़ेगा ये समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने किया प्रचार प्रसार का आगाज। लोकसभा चुनाव में मिलेगा जीत का ताज। बीजेपी ने विजय रथों को हरी झंडी दिखा दी है। 29 लोकसभा सीटों पर पार्टी ने प्रचार प्रसार का आगाज कर दिया है। ये एलईडी रथ प्रदेश की सभी सीटों पर जाएंगे। हर क्षेत्र के लिए 2 रथों को रवाना किया गया है, जहां केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। साथ ही संकल्प पत्र के लिए सुझाव वैन जनता के सुझाव लेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी अपनी रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी रथों को रवाना करने के बाद पार्टी के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि बीजेपी का टारगेट 400 पार का है। प्रदेश के अंदर प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अंदर ये सुझाव वैन जाएगी। जनता के साथ जुड़ करके हमारी सरकार में सुशासन की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से भविष्य में कौन कौन से सुझाव हो, ये हम अपने उस गंतव्य की तरफ बढ़ेंगे जब निश्चित विजय हमारे सामने है। लेकिन हम जनता के साथ खड़े होना चाहते हैं। मैं अपनी ओर से खास करके ये जो बड़ा अभियान है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इधर बीजेपी ने प्रचार प्रसार का आगाज कर दिया है, तो उधर कांग्रेस राहुल की यात्रा में उलझी हुई है। ना तो उसकी लिस्ट का कुछ अता पता है, ना ही जनता के बीच पहुंचने को लेकर कोई जनसंपर्क अभियान। इस बार भी कांग्रेस तैयारियों के मामले में बीजेपी से पीछे दिख रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उसकी लिस्ट भी जल्दी जारी हो जाएगी और उसकी तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस हमेशा चुनाव के मामले में सजग है, क्योंकि जिस तरह से मई में चुनाव होना है, लोकसभा के चुनाव होना है, देश के चुनाव होना है, निश्चित रूप से कांग्रेस अपने हिसाब से तैयारियां कर रही है। और जो राहुल जी जो लोगों से मिल रहे हैं, नेक टू नेक लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को आत्मसात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, उनकी समस्याओं को रूबरू हो रहे हैं। और कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मैदान में आई है। इसमें दो राय नहीं कि बीजेपी रणनीति बनाने और उसे अमल में लाने में माहिर है। यही वजह है कि वो हर बार कांग्रेस को तैयारी के मामले में पीछे छोड़ देती है। इसका फायदा उसे चुनाव में मिलता है। और इस बार भी गौर करें तो बीजेपी ने कांग्रेस से पहले लिस्ट जारी कर दी। उसके गांव चलो अभियान, हितग्राहियों से मिलो अभियान, जनता से सुझाव लेने जैसे तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। वही कांग्रेस अभी भी राहुल की यात्रा और अपने आंतरिक मामलों में फंसी हुई है। ऐसे में बीजेपी को क्लीन स्वीप करने से रोक पाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है प्रदीप जी आपका अनादि टीवी में। और मामला चूंकि अब 2 ही दलीय व्यवस्था का मध्य प्रदेश में, हालांकि बीजेपी ने खजुराहो, वहाँ पे कांग्रेस ने खजुराहो सीट जोड़ दी है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन बाकी 28 सीटों की भी अगर हम बात करें तो एक तरफ बीजेपी ने 24 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं अपने, उसके प्रचार रथ रवाना हो गए हैं बुधवार को पूरे 29 जिलों में। इसके साथ ही गाँव चलो अभियान, हितग्राही संपर्क, लाभार्थी संवाद, तमाम सारे वो उपक्रम बीजेपी कर रही है। और बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का अभियान कि हर बूथ पर 370 एक्स्ट्रा वोट कैसे हासिल किए जाए। और इसके मुकाबले कांग्रेस, हमने देखा पूरी कांग्रेस अभी राहुल गांधी की यात्रा में उलझी है। और जब वो मध्य प्रदेश से गुरुवार को निकल जाएंगे तब शायद हो सकता है कि कांग्रेस फिर मध्य प्रदेश के कामकाज में रुचि ले।
लेकिन जिस प्रकार से नज़दीक समय आ गया है लोकसभा चुनाव का, उससे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कुछ गंभीर दिखाई दे रही है इन चुनाव को लेकर, और ख़ास तौर से जो पिछले कुछ महीने पहले ही जो चुनाव हुए 2 महीने पहले, जिसमें उसकी करारी हार हुई है। मनोज जी, आप अगर पूरे मध्य प्रदेश की परिस्थितियों का आकलन करें तो मुझे लगता है कि जो 29 का जो 25 का विजन है नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने पूरे देश भर में ये माहौल बनाया है कि हम 400 प्लस की टारगेट रखे हैं। और यही कारण है कि आप देखिए तो जब विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव के बाद एक समीकरण बदला और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आप देखें तो कई सारे युवा चेहरों को मुख्यमंत्री के रूप में, नए जो युवा है और महिलाओं को प्राथमिकता के तौर पर मंत्री बनाया गया और मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जिससे सबका समायोजन हो। तो बीजेपी ने बड़े संगठित तरीके से चुनाव लड़ने का प्रयास किया है और ये आप देखें तो 2025 का जो मिशन होगा वो कहीं नहीं टारगेट की तरफ ये मूव कर रहे हैं। और ये आप देखें जिस भी रैली में, चाहे वो मुख्यमंत्री हो और चाहे सरकार के इनके केंद्रीय मंत्री हो या प्रदेश के अध्यक्ष हो, ये हर बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम 400 प्लस जाएंगे। तो 400 प्लस का कहना अलग बात है, लेकिन टारगेट भी अचीव करना है। तो कहीं ना कहीं टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं, बीजेपी टारगेट की ओर बढ़ रही है। और आप देखें जिस दिन से चुनाव हुआ है विधानसभा का, उसके बाद बीजेपी लग गई थी अपने कार्यक्रम में और निरंतर ये कार्यक्रम जारी हुआ है कि किसी भी पार्टी के लोग हैं अगर वो बीजेपी में शामिल होना चाह रहे हैं तो उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। और उसी तारतम्य में आप देखें तो कांग्रेस के बहुत सारे अभी कार्यकर्ता, वो चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, महापौर हो या पार्षद हो, इस स्तर के कार्यकर्ता भी बीजेपी में बहुत लगभग करीब 1 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा है और शामिल हो रहे हैं बिल्कुल निरंतर। और आप देखें कि बुधवार को भी भोपाल में बड़ी संख्या में शामिल हुए कांग्रेस के लोग। इसके पहले मंगलवार को छिंदवाड़ा के 7 पार्षद आ गए थे। जी, एक बड़ी खबर अभी बीच में आई थी, कमलनाथ भी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी दिक्कतें हुई या जो भी पार्टी में परिस्थितियां बनी हो वो शामिल नहीं हो पाए। तो अब उनके गढ़ को जीतने के लिए भी बीजेपी पूरी जान लगाई हुई है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो वोट बैंक पहले कांग्रेस का था छिंदवाड़ा में, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कांग्रेस के हाथों से खिसक रहा है, वो बीजेपी की तरफ मूव कर रहा है। आप उसका देखें आंकड़ा पिछले लोकसभा का और अब उसके पिछले वाले का, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अंतर समझ में आया होगा। बिल्कुल विधानसभा के हिसाब से भी कई सारे आंकड़े आप देखें तो उसमें कमी आई है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी में अभी जो कार्यकर्ता है वो जोश भरा हुआ है, उसमें निरंतर। दूसरा ये भी था कि विधानसभा के समय छिंदवाड़ा के लोगों को लग रहा था कि कमलनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसलिए भी शायद ये आंकड़ा हमको अलग दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मनोज जी, दूसरी बात है अब एक और समस्या आ गई है छिंदवाड़ा में कि अभी कमलनाथ जी को एक तरह से साइड लाइन कर दिया है कांग्रेस ने। जब आप देखें प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस के केंद्रीय प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की, उस समय मुझे लगता है कि ये रायशुमारी भी नहीं की गई कमलनाथ जी से या बड़े नेताओं से इनके मध्य प्रदेश के, और नियुक्ति कर दी गई। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक फीडबैक भी सही नहीं है कांग्रेस के हिसाब से। उनको ये लग रहा है कि हमको अब साइड लाइन कर दिया गया है। तो ये निश्चित तौर पर आप ये माने कि कांग्रेस अभी जिस मुकाम में खड़ी होनी चाहिए उस मुकाम में नहीं खड़ी है। विपक्ष का रोल जरूर निभा रही है। तो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, आप इसके पहले आप देखें भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाला था, लेकिन उसके बाद उनकी परिस्थितियां क्या हुई, सीटें उनकी घट गई, सरकारें चली गई। तो मुझे लगता है कि अभी कार्यकर्ताओं से जिस तरह से निरंतर संवाद होना चाहिए कांग्रेस का, कांग्रेस के नेताओं का, उस तरह से वो संवाद कांग्रेस नहीं कर पा रही है। वो कहीं ना कहीं मीडिएटर के माध्यम से जनता के बीच में जा रही है और जनता को ये पसंद रही है। आप देखें मोदी जी हो, चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष हो बी.डी. शर्मा हो, या आप नरोत्तम मिश्रा जी को देखें या शिवराज जी को देखें, पूरे सारे उनकी जो जितने नेता हैं वो सारे लगे। लेकिन ब्रजेश जी, जो प्रदीप जी भी कह रहे हैं, हम देख भी रहे हैं कि तैयारियों की बात करें या पहले हमने देखा बैठक होती भोपाल में तो कहा जाता कि 10 आधे युवाओं को टिकट देकर मैदान में उतारा जाएगा, फिर कहा जाता महिलाओं की भागीदारी रहेगी। अब खबर आती सीईसी की बैठक होगी कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, वो टिकटों की घोषणा कर देगी। लेकिन पूरी कवायद मध्य प्रदेश में आपको होती नजर आ रही है कि आपने एक जिक्र किया कि सबसे मजबूत कैंडिडेट जबलपुर से कौन होगा, जगत बहादुर सिंह अन्नू, अगले दिन वो बीजेपी में चले जाते हैं। तमाम सारे बड़े नेता चुनाव लड़ने के पहले हथियार डाल चुके हैं। अब ऐसी मौजूदा परिस्थितियों में राहुल गांधी की यात्रा भी निकल गई है, तो जिन जिलों से होकर निकली, इस पर भी हमने कई बार जिक्र किया कि
पहले अगर कांग्रेस वही उम्मीदवार घोषित कर देती तो एक दौर का प्रचार कम से कम उस उम्मीदवार के लिए हो जाता है कि धार की बात कर लें हम, उज्जैन की बात कर लें हम, गुना की बात कर लें हम, राजगढ़ की बात कर लें हम, ग्वालियर की बात कर लें, मुरैना की बात कर लें, तो शायद लगता है कि कांग्रेस वाकई गंभीर है। देखिए मनोज जी, कांग्रेस गंभीर होती तो वो ये कहती कि हम सत्ता में लौट रहे हैं, जनता हमारे साथ है, मुद्दे हमारे साथ है। उसके नेता चुनाव मैदान से भागते नजर नहीं आते। तो बिल्कुल। कांग्रेस तो एक तरह से पहले ही हथियार डाल चुकी है। हम उनके प्रवक्ता को सुन रहे थे, उनके तमाम नेताओं को सुनते हैं, वो कहते हैं बस कुछ दिन और रुक जाइए, कल बैठक होगी, हमारी भी तैयारियां पूरी चल रही हैं, लेकिन वो तैयारियां नजर नहीं आती। मुझे लगता है कांग्रेस का हाल वैसा ही है मनोज जी कि जब परीक्षा आती है तो एक छात्र आखिरी में पढ़ाई शुरू करता है और हाड़ तोड़ मेहनत करता है, रात भर पढ़ता है और वो कोशिश करता है कि मेरिट में आ जाए, लेकिन वो आ नहीं पाता है। तो वैसी परिस्थिति कांग्रेस की हो गई। वो एक ऐसे दल से मुकाबला कर रही है जो एक ऐसे स्टूडेंट की तरह है जो पांच नहीं तो मतलब यहाँ तो लगातार उल्टा पढ़ता थोड़ा सा रहता है। थोड़ी सी स्थिति बदली हुई ना ब्रजेश जी। यहाँ तो हाड़ तोड़ पढ़ाई हो ही नहीं रही लास्ट मूवमेंट। यहाँ तो हो रहा है कि हो सकता है पेपर लीक हो जाए तो कुछ फायदा हो जाए। यहाँ तो ये स्थितियां हैं। हाँ, लेकिन वो आरोप क्या लगाते हैं जी, जो टॉपर आ जाता है कि उन्होंने पेपर लीक कर लिया है और उन्होंने जो परीक्षा दी है नकल से दी है, ईवीएम के जरिए उन्होंने एक तरह से जनता का मत चुरा लिया है, ये आरोप लगाते हैं। जबकि मेहनत तो करते नहीं हो ना आप। यदि मेहनत करने के बावजूद यदि ऐसी परिस्थिति होती तो कह सकते थे कि हाँ उनके आरोपों में दम है। इसलिए उनके नेता ही, उनकी पार्टी में ही इस बात को लेकर दो धाराएं हैं। एक कहते हैं कि नहीं ईवीएम का कोई दोष नहीं है, जनता भी उन पर भरोसा नहीं करती क्योंकि वो मेहनत करते नहीं दिखते, जनता के बीच में नहीं दिखते। वो सिर्फ पता नहीं कागजों में तैयारी कर रहे होते हैं जो दिखाई नहीं देता, या वो अदृश्य शक्ति है उनके पास जो तैयारियां करती रहती है, एंड टाइम पे वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इसलिए मात खा जाती है। मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में कहीं तैयारी दिख रही है क्या कांग्रेस की? निश्चित तौर पर कहीं बैठकें नहीं हो रही हैं, जबकि बीजेपी उनसे 10 कदम आगे है। आप तो 10 कदम क्या कहें, यदि इस मामले में कहें तो कई कदम आगे है। 10 तो एक सवाल हो गया कि 10 कदम आगे है उनसे। लेकिन देखिए आप, जब वो एक ही कदम नहीं चल रहा है तब उसको वो ऐसा 10 कर कदम सकते पहुंच हैं, गए। एक तरफ बीजेपी ग्रुप में हुसैन बोल्ट है जो 9 सेकंड में 100 मीटर दौड़ लेता है, दूसरी तरफ पैदल चाल वाली कांग्रेस है। तो आप देखिए कि पैदल चाल वाली कांग्रेस भी क्या चुनावी माहौल के लिए अपने नेताओं से बात करते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो सीट बढ़ाने के लिए निकाल रहे हैं। बोले नहीं, वो तो जनजागृति के लिए निकाल रहे हैं। तो भाई जनजागृति किस बात की कर रहे हैं आप? तो हथियार पहले ही कांग्रेस डाल चुकी है, तैयारियां तो दूर की कौड़ी। और मध्य प्रदेश के हालात तो और भी दुश्वार हो गए, क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ को हटाया, जो प्रदीप जी कह रहे थे, कांग्रेस में एकता नजर नहीं आ रही। राहुल गांधी की यात्रा का वो जोश भी इस बार नजर नहीं आया। कांग्रेस नेताओं की वो एकजुटता भी नजर नहीं आ रही। कमलनाथ अपना राग अलप रहे हैं, दिग्विजय सिंह अपना राग अलप रहे हैं, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं। तो मनोज जी, कांग्रेस की इसी तरह से ढपली बज रही है। एक सीट तो वो दे ही चुके हैं, 28 पर उनको चुनाव लड़ना है, और जहां पर वो उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं, यदि मान के चलिए कमलनाथ पर आपको भरोसा नहीं है क्या, नकलनाथ पर भरोसा नहीं है, इसका मतलब है कि जो बातें चल रही थी, जो अटकलें चल रही थी, जिन पर आपने भी मोहर लगा दी। जैसे पार्टी ने एक तरह से मिस्टर बंटाधार मान लिया दिग्विजय सिंह को, तो जो बीजेपी आरोप चस्पा करती है ना, उसको पार्टी ही स्वीकार कर लेती है, उसको आगे बढ़ा देती है, उसको आगे बढ़ा देती है। वो मान लेती है कि हमारा सिक्का खोटा है। तो आप अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते हो, तो फिर आप कैसे लड़ाई लड़ पाओगे? यदि आप अखाड़े में जब उतरे आया है, एक पहलवान खड़ा है पूरी तैयारी से, दांव पे सीख कर, और आप उसके मुकाबले में अभी उतरना ही नहीं चाहते हो मैदान में, आप उतरोगे तब जब तैयारी करोगे। अभी तो आपकी तैयारियां ही नहीं हुई है, तो फिर ऐसे में जीत कैसे सकते हो? निश्चित तौर पर आपको बाद में ईवीएम पर ही दोष देना है, क्योंकि तैयारी में आप कहीं दिख नहीं रहे हो। गठबंधन आपका टूटता जा रहा है, एक के बाद आपके सहयोगी छोड़ते चले जा रहे हैं। जिनको आप मजबूत दावेदार मानते हो वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है ना कि आपके पास रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जीत तो रहे ही नहीं है। ऐसी मानसिकता पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक में हो गई। तो फिर इस ऐसे मन से यदि अखाड़े में उतरोगे भी आप, चुनावी अखाड़े में, तो क्या जीत पाओगे? बिल्कुल। तो प्रदीप जी, जीतने का भी एक और है ना फंडा की जीतोगे कैसे? क्योंकि एक तरफ मोदी कह रहे हैं अब की बार 400 पार या एनडीए, और बीजेपी 370 पार। कोई कांग्रेस का आदमी नहीं कह रहा है कि वो पूछ रहा है कि 370 लाओगे कहाँ से। वो कह रहा है नहीं, हम तो इनकी सीटें घटा देंगे, इनकी 100 सीटें हम घटा देंगे। वो ये कह रहे हैं कि हम हमारी सीटें, कमलनाथ कह रहे हैं हम तो 12-13 सीटें जीत लेंगे। वो ये नहीं कह रहे कि मध्य प्रदेश में हम पूरी सीटें जीतने के लिए लड़ रहे हैं या पूरे देश में हम सरकार बना लेंगे। वो ऐसी बात ना खड़गे कह रहे हैं ना राहुल गांधी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं संविधान खतरे में, इस बार इनको हटाना है, इस बार इनको ये करना है। वो खुद इतनी सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं कि जितने से अगर लगे कि कांग्रेस अकेले के दम पर भी बहुमत ले आए। मनोज जी, आप परिस्थितियों को देखें तो ये इनके पास अभी कोई एजेंडा नहीं है। जनता के बीच जाने के लिए कौन से एजेंडे को लेकर हमको चल रहा है, ये इनके पास डिसाइड नहीं कांग्रेस के पास। दूसरी बात, कांग्रेस आप देखें तो जब तक ये पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं, इनको कांग्रेस अगर
ढोती रहेगी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की परिस्थितियां इसी तरह सब अपने मोटिव को लेकर सेट करने में लगे हुए लेकिन हैं। ढोने ये- के लिए बचे भी कितने, 12 मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के अभी तक जा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मध्य प्रदेश में आप देखें तो दिग्विजय सिंह की हो गए, और अब कमलनाथ तो इतने राज्यों में गठबंधन से ही तो उनकी सरकार भी नहीं है। और अब तो बिल्कुल, राहुल गांधी भी कब- तय नहीं कर पा रहे हैं कि वायनाड से लड़ेंगे कि वापस अमेठी लौटेंगे। बिल्कुल। तो ये कब तक ये परिस्थिति, आप जब तक एक बी टीम नहीं तैयार करोगे, आप एक नई युवा टीम नहीं तैयार करोगे जो जनता के बीच में जाए, संघर्ष करे, सरकार की निगेटिविटी बताए, सरकार कौन सी गलत कौन से लेकिन थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ, वो बी बताए। टीम आजकल ऐसी कर दी है ना उन्होंने कि आलोक शर्मा कहते हैं कि कमलनाथ ही बीजेपी की बी टीम है, उन्होंने मध्य प्रदेश में जिता दिया। या कोई दूसरा आता कुछ करता तो वो उस पर आरोप चस्पा हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस के लोग अंदर से कहने लगे थे कि कमलनाथ बी टीम है, वो छिंदवाड़ा छोड़कर जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो कांग्रेस गुजर रही, वो अपनी बी टीम की चिंता करें या बी टीम तैयार करें। बिल्कुल मनोज जी, आप देखें तो कांग्रेस बहुत कंफ्यूज है। कांग्रेस ये एक तो जब भी डिसीजन लेती है बहुत देर से लेती है, जब वो नासूर बन जाता है, चाहे वो राजस्थान का मुद्दा रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ का, चाहे मध्य प्रदेश में। आप छत्तीसगढ़ में ही देखिए, उप मुख्यमंत्री तब बनाया कि जब सरकार जाने की स्थिति में आ गई। मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई, तब आप अफसोस करने लगे कि हमारे इतने लोग चले गए। ये पहले से तय नहीं करते, जब स्थितियां इनके अनुकूल ताजा रहती मामला हैं, हिमाचल, जहाँ भी सरकार बची है वह मुश्किल। ताजा हिमाचल आप देख लें, तो ये जब परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं रह जाती हैं, तब ये आगे बढ़ते हैं, मुद्दों को लेकर बढ़ते हैं और फिर कोसने लगते हैं। दूसरी बात आप देखें, चैनल में बैठते हैं प्रवक्ता तो मीडिया को गाली देने लगते हैं, नाराज हो जाते हैं कि मीडिया नहीं दिखा रही है, बिकी हुई है। तो इनको इन सब सोच से बाहर, इनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो चैनल और मीडिया पे निकलता है। ये जनता के बीच संवाद नहीं कर पा रहे हैं। आप देखें, इनको जो टीम खड़ी करनी चाहिए थी, एक्टिव करना चाहिए, ब्लॉक लेवल पे, ग्रामीण लेवल। आप बीजेपी को देखें, ये चुनाव विधानसभा हुआ, विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी सक्रिय हो गई, महिला सम्मेलन करना चालू कर दी, रथ यात्रा निकालना चालू कर दी, ग्राम बूथ लेवल पे कार्यकर्ताओं को बैठक लेना प्रारंभ कर दिया। इनकी गांव में पूरी रात्रि पार्टी विश्राम, रात्रि विश्राम, ये मिनिस्टर बने तो मिनिस्टरों को क्षेत्र में भेजने चालू कर दिए कि आप जाओ और भारत सरकार की योजनाओं के लाभ बताओ कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो आपको इस तरह के पहले प्रोग्राम प्रारंभ करने पड़ेंगे कि सरकार क्या गलत काम कर रही है, सरकार कौन से निगेटिविटी फैला रही, कौन से ऐसे कानून बना रही जो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो आप जाइए तो जनता के पास जाते रही। सफारी कल्चर आ गया है, इस कल्चर से कांग्रेस को बाहर निकलना पड़ेगा। आप देखें, न्याय यात्रा में भीड़ जरूर हो रही राहुल गांधी जी की, लेकिन आप अभी चुनाव के बाद परिस्थितियां देखिएगा तो बिल्कुल इनके विपरीत रहेगी। कारण यह है कि लोग जुड़ नहीं रहे, लोग इकट्ठे हो रहे हैं लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप सीधा संवाद अगर जनता से नहीं करोगे और जनता की को गारंटी नहीं दोगे। आप मोदी जी को देखें, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, और गारंटी किस बात की? जो मैनिफेस्टो बीजेपी का था, और जो अटल जी ने कहा भी था कि जब उनके बारे में उन्होंने खुद कहा था कि आप मुझे सुनने तो आते, वोट देने नहीं आते, वो स्थिति कांग्रेस की है। बिल्कुल। दूसरी बात आप देखिए, बीजेपी जितने एजेंडे लेके चली थी अपने मैनिफेस्टो में, पिछले उसमें वो सारे लगभग पूरे हो चुके हैं। आप देखिए, धारा 370 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, हिजाब का, मतलब बहुत सारे ऐसे जो मुद्दे रहे हों, इन मुद्दों को बीजेपी ने पूरा किया है। और जनता ने ये माना है कि जिन मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी चल रही थी, उसको, उस मुद्दे को अपने कार्यकाल में इन्होंने पूरा किया। फिर आप देखें, बीजेपी के जो एजेंडे रहे हैं डेवलपमेंट के, आप वो चाहे वंदे भारत का मामला ले लें, चाहे एयरपोर्ट के मामले हो, या इस तरह के, तो जो विकास कार्यों पे बात शिलान्यास, जिसका शिलान्यास किया, उसी का उद्घाटन भी मोदी ने समय पे कर दिया। तो लोगों को एक भरोसा हो गया कि सरकार जो बनी है वो हमारे हित में है। अब आप मोदी को गाली दें या कुछ भी कहें, लेकिन जनता तो जा रही है उनके साथ, सरकार उनकी बन रही है। तो फिर निगेटिविटी फैलाने की कोई, आपको अपनी एक नई रास्ता, अपनी नई टीम, एक नया रास्ता बनाना पड़ेगा, तब आप सफलता की ओर जा पाएंगे। आप मोदी को कहेंगे कि मोदी हिंदू नहीं है, मोदी का परिवार नहीं है। आप पिछली बार चौकीदार कह दिया, बीजेपी ने उसको बना लिया एजेंडा अपना, उस चौकीदार के माध्यम से आप कितनी सीट बढ़ गई उनकी। इस बार आप देखें, लालू प्रसाद यादव जी ने बात कही मोदी के परिवार को लेके, और आप देखें सारे ट्विटर बदल गए, सारे फेसबुक में लोगों ने डाल दिया मोदी के परिवार। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों से कांग्रेस के या विपक्षी दलों को बचना पड़ेगा, और तभी जाके इनका संघर्ष जमीन पे करना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस पहले भी बहुत अच्छी स्थिति में रही है, जब वो कार्यकर्ता बेस्ट पार्टी हुआ करती थी। इनके जो संगठन थे, इंटक था, युवा कांग्रेस था,
इनके सेवा दल थे, इन सब लोगों को इकट्ठा करके प्रशिक्षण देते थे, जिलों में जाते थे बड़े लेकिन वो तो राष्ट्रीय स्तर से वो उन्होंने एक तरह से खत्म जैसे ही कर लिया। लेकिन ब्रजेश जी, एक लाइन तो खींचनी होगी ना कांग्रेस को। मान लीजिए 2 चुनाव की हम बात करें केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में, कि आपको पहले 2 सीटें मिलती हैं, गुना छिंदवाड़ा, और उसके बाद 2019 में आप 1 सीट पे सिमट जाते हो, तो आपका बेहतर मौका है। विधानसभा में हार चुके हो कि नए चेहरों पे दाव लगा दीजिए, 1 बार सही 2 बार सही। क्योंकि जो भगदड़ कांग्रेस में हमने देखा कि बीजेपी भी 84 में 2 सीटों पर थी, लेकिन उसमें भगदड़ नहीं मची थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। 89 में कुछ और हुए, 91 में कुछ हुए, 96 में सरकार बना ली, 2000 तक सरकार बनाई उन्होंने, और उसके बाद फिर पूर्ण बहुमत की 2 सरकारें बना ली। तो कांग्रेस के पास तो अपना एक इतिहास है, एक कार्डर है, 20 करोड़ वोट भी मिले हैं उसको, लेकिन क्यों वो एक बटी बटी नकरी नजर आ रही, बिखरी बिखरी नजर आ रही। देखिए मनोज जी, कांग्रेस है ना, वैचारिक रूप से अब कंगाल हो चुकी है। जो उसको अपना एक एजेंडा लेकर चलना चाहिए था, जो उसकी रीति नीति चलनी चाहिए थी, वैसा कोई बचा नहीं है कांग्रेस में। आप देखिए बीजेपी में 2 सीटें थी, और जिस तरह से लगातार वो हार रही थी, तब भी उसके बड़े नेता छोड़कर नहीं गए। छोड़कर भी गए हैं तो बाद में उसी में समाहित हो गए, कांग्रेस में नहीं गए। चाहे उमा भारती हो, चाहे येदियुरप्पा हो, चाहे कल्याण सिंह हो, और किसी ने बीजेपी ABTCD कुछ नहीं बनाई, कोई ABCD टीम नहीं है बीजेपी की। कांग्रेस की आपको देख लीजिए, कांग्रेस टूटती गई, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चली गई हो, चाहे हम तमाम सारे उदाहरण, तमाम शरद पवार की बात कर लें, चाहे इसी तरह से हम समाजवादियों की भी बात कर लें, वो लगातार टूटते चले गए हैं। अलग अलग उनकी ABCD टीमें बन गई, लेकिन बीजेपी की कोई बी टीम नहीं है। कांग्रेस इसलिए मात खा रही है कि संगठनात्मक रूप से उसकी कोई विचारधारा नहीं बची है, या उसने अपनी विचारधारा अपने कार्यकर्ताओं में वैसी पैंठ नहीं बनाई है कि वो दूसरे में जा ही ना पाए, कि वो कम से कम उनको मस्तिष्क में कांग्रेस क्या है, कांग्रेस की विचारधारा क्या है, कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ती रही है, किस तरह से लड़ाई। तो ये जब जो आप बचपन में बीज बो देते हो ना, जो युवाओं में आप जिस तरह से आप सेवा दल के माध्यम से करते थे, तो कांग्रेस के कुछ खांटी कांग्रेसी भी हैं जो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन वो अब बहुत कम संख्या बची है उनकी। आप देखिए लगातार उसमें से छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे आजाद हो, चाहे अन्य नाम ले लें हम, मिलिंद देवड़ा, जितेंद्र प्रसाद, लंबी लाइन है। असम के सीएम को देख लें, तमाम नेता जो छोड़कर जा रहे हैं, अशोक चौहान गए, वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो अब आपकी कोई विचारधारा नहीं बची है, आपने बी टीम आपकी लगातार बढ़ती गई। तो ये आपका संगठनात्मक रूप से जो आपकी कमजोरी है, उसकी वजह से कांग्रेस की ये दुर्गति हो रही है। कांग्रेस को चाहिए कि नई लीडरशिप तैयार करे, साथ साथ उसमें वैचारिक भी भर दे। जिस तरह से हम देखते हैं कि बीजेपी की वैचारिक है, उसके विचारधारा को आप तोड़ नहीं पाते हो। यदि वो चला भी जाता है ना कांग्रेस तो ज्यादा दिन टिकता नहीं है, यदि इक्का दुक्का चला भी जाए कोई। बिल्कुल, और ये अच्छा मौका है कि आपका जब खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा आसमान है, निश्चित तौर पर तो आप अपनी विचारधारा से संगठन गढ़ना पड़ेगा, आपको वैसा संगठन खड़ा कर लो। लेकिन लग रहा है कि इस दिशा में कांग्रेस कोई प्रयास करती रही। फिलहाल इस पर फिर और चर्चा करेंगे, क्योंकि फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका। तो निश्चित तौर पर दोहराए पर कांग्रेस खड़ी है, और बीजेपी ने मिशन 29 को पूरी तरह से अंजाम देना शुरू कर दिया है। बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो, महिला सम्मेलन हो, हितग्राहियों से संवाद हो, लाभार्थियों से चर्चा हो, या फिर विकसित भारत को लेकर मोदी की गारंटी का प्रचार प्रसार हो, ये तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बता रही है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपना जो चुनावी रथ है वो कितनी तेज़ी से दौड़ा दिया है। अब उस अश्वमेघ के घोड़े को कांग्रेस कहाँ रोक पाती है, क्या छिंदवाड़ा में या इक्का दुक्का और सीटों पर, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।